बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट से। इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं और इसी इक्वेशन से हम होमोजीनियस इक्वेशन लिखते हैं। ये वाला इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब यहाँ से हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। जब इसको हम हल करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 और -2 आता है और ये दोनों m1 m2 की वैल्यू है। इसी इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाला हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। दिस इज़ दी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसी इक्वेशन में राइट साइड में जो फंक्शन क्यू है वो यही है। ये एक्सपोनेंशियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब इसी विद द हेल्प ऑफ फंक्शन क्यू we will write the trial solution for yp, hence y is equal to a e power x plus b sin 2x plus c cos 2x। जब कभी फंक्शन क्यू में एक्सपोनेंशियल हो तो उसी एक्सपोनेंशियल को हम ट्रायल सोल्यूशन में वापस लेते हैं, लेकिन जनरलाइज करते हैं। और अगर फंक्शन क्यू में साइन हो या काज हो तो दोनों को हम ट्रायल सोल्यूशन में लिखेंगे और साथ में इसके साथ कांस्टेंट भी लिखेंगे। सो दिस इक्वेशन इज द ट्रायल सोल्यूशन फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल yp। अब यहाँ पे yc, जब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर yc एंड द ट्रायल सोल्यूशन देयर इज नो मैचिंग टर्म इन बोथ द इक्वेशन, हेंस देयर इज नो फेल्योर केस। That is because no term of yc and the trial solution putting values in given differential equation 1। तो यहाँ पे ट्रायल सोल्यूशन यहाँ पे हमने पुट किया और इसकी हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन मालूम करना है और ये -4y यहाँ पे -4y की वैल्यू है और ये राइट साइड में फंक्शन क्यू है। अब इसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक दफ़ा हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है। इसकी जब हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वाला आता है और ये -4 हम अंदर ले जाते हैं तो ये आ गया। अब इसी इक्वेशन को हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमें ये देता है। यहाँ पे साइन, ये साइन है और ये भी साइन है तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये आएगा। इस तरह ये काज है और ये भी काज है तो ये आपस में ऐड होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग दी लाइक टर्म्स। तो ये -3a है जो बराबर होगा 1 का और यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे -8 भी है जो बराबर है 1 का, तो b की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे -8c है जो कि 0 के बराबर है क्योंकि यहाँ पे कोसाइन फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास a, b और c की वैल्यू है। तो फर्स्ट स्लाइड में जो हमारे पास ट्रायल सोल्यूशन था, ये जो क्यू फंक्शन में जो एक्सपोनेंशियल था ये उसी का जनरलाइजेशन है और वहाँ पे जो साइन था उसकी वजह से ट्रायल सोल्यूशन में हमने साइन और कोसाइन यूज़ किया था। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया और इसी रिलेशन से हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। सो दिस इज़ दी कंप्लीट सोल्यूशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे वाई सी, दिस इज़ वाई पी। तो इसी वाई पी की वैल्यू हम दूसरी मेथड से भी मालूम कर सकते हैं। देखते हैं, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब e पावर x के साथ हम इसी ऑपरेटर को लिखते हैं, साइन के साथ भी इनवर्स ऑपरेटर लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, a 1 है, हेयर a इज इक्वल 1, सो रिप्लेस d बाई 1। यहाँ पे d को हम a से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे a हमारे पास क्या है, 2, दिस 2 इज इक्वल a इज इक्वल टू 2, सो रिप्लेस d स्क्वायर बाई -2 स्क्वायर। यहाँ पे ये है, ये d नहीं है, ये d स्क्वायर है, रिप्लेस d स्क्वायर बाई -2 स्क्वायर। तो यहाँ पे -2 स्क्वायर आ गया, इसी d स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर आ गया और इसी d की जगह 1 आ गया। यहाँ सिम्प्लीफिकेशन ये आता है, यहाँ पे सिम्प्लीफिकेशन ये आता है। इसी वैल्यू को हमने मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट से पहले ही मालूम किया हुआ है, लेकिन इसी मेथड से हम ट्राई कर रहे थे
कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट के अलावा किसी दूसरी मेथड से हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है। द पर्टिकुलर इंटीग्रल हैज़ ऑलरेडी बीन फाउंड बाय मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स।